हेलो फ्रेंड्स, हम इस सीरीज़ में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसमें जो टोटल कॉस्ट आती है उसमें कौन कौन से खर्चे आते हैं। तो टोटल 18 तरह के डिफरेंट खर्चे होते हैं और इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो डेवलपर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो अपफ्रंट चार्ज करता है एक होम बायर से, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहला जो कंपोनेंट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का होता है वो होता है जैसे आपकी एक लोकल इलेक्ट्रिक ग्रिड है जहाँ से उस डेवलपर तक वो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जो है वो अपोर्शन करता है डेवलपर हर फ्लैट के ऊपर, तो कनेक्शन फीस ली जाती है। सेकंड जो इसमें खर्चा होता है, जो जैसे यहाँ पे आपका फ्लैट है, अब वहाँ तक भी वायरिंग हो रही है, वहाँ पे भी पाइप्स डले हुए हैं, वहाँ पे भी आपका वो बिजली आएगा, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट को जो है मतलब विद इन द प्रोजेक्ट जो यूज़ किया हुआ है डेवलपर ने, उसको इन्वॉल्व करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में। तीसरा जो खर्चा इसमें आता है वो है मीटर इंस्टॉलेशन, कि आपकी कितनी खपत हुई है वो कैसे पता चलेगा मीटर में, तो उसकी भी कॉस्ट अपोर्शन की जाती है हर फ्लैट के ऊपर। चौथा जो खर्चा इसका पार्ट बनता है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, कभी कभी कुछ रेजिडेंट्स कहीं बाहर चले जाते हैं तो वो बिल टाइम पे नहीं कर पाते, तो डेवलपर उस जो खर्चा है जो रेजिडेंट्स ने पे नहीं किया उसको उससे भी यूज़ कर सकता है। इसमें जो अगला खर्चा आता है वो लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, यानी जैसे जो डेवलपर होता है वो अप्रूवल्स लेता है अथॉरिटीज से, है ना, कि उसको यहाँ पे बिजली देनी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये अप्रूवल्स की भी जो कॉस्टिंग आती है, जो फीस होती है, उसको भी अपोर्शन किया जाता है हर फ्लैट के ऊपर। और लास्ट जो खर्चा इसके अंदर आता है वो पावर बैकअप का है। जैसे जो डेवलपर है वहाँ पे जनरेटर्स लगाता है कि बाई चांस सपोज ग्रिड से बिजली आना बंद हो जाए तो रेजिडेंट्स को दिक्कत ना हो, तो उनके खुद के जो जनरेटर्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाएँ और हर रेजिडेंट्स तक पहुँच सके, तो उसका जो खर्चा आता है वो डेवलपर अपोर्शन करता है हर फ्लैट के बेसिस पे। आई होप आपको ये कंपोनेंट समझ में आए होंगे, और जब भी आप फ्लैट खरीदें डेवलपर से आप अपफ्रंट पूछ लें कि ये जो खर्चा है ये कितना है। राइट, नमस्कार, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, हम इस सीरीज में समझने की कोशिश कर रहे हैं कौन से खर्चे होते हैं जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी में एक बायर के ऊपर डेवलपर लगाते हैं। तो ये जो खर्चे होते हैं इसमें एक पार्ट होता है वाटर चार्जेस का। तो जैसे घर होता है, घर के अंदर पानी का कनेक्शन होता है, इसका जो डेवलपर है वो वन टाइम चार्ज लेता है। अब जो ये वाटर का जो चार्ज अपफ्रंट वो लेते हैं, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला खर्चा होता है टैप या मीटर इंस्टॉलेशन। जो भी आपका वाटर आता है आपके घर के अंदर, तो उसका एक मीटर इंस्टॉल्ड होता है, उससे ये पता चलता है आपकी कितनी खपत हुई वाटर की, और उसके हिसाब से आपको बिलिंग की जाती है। सेकंड जो खर्चा होता है वो कनेक्शन फीस होता है, यानी जो डेवलपर है वो किसी अथॉरिटी या वाटर बॉडी, वाटर अथॉरिटी जो है वहाँ से पानी का कनेक्शन लेता है, तो इसका एक कनेक्शन फीस डेवलपर को, अथॉरिटी को देना होता है। तो डेवलपर वही जो फीस है उसको अपोर्शन कर देता है हर फ्लैट के बेसिस पर। तीसरा जो खर्चा होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होते हैं, यानी डेवलपर जो कनेक्शन लेता है अथॉरिटी से, उसका लीगल वर्क, पेपर वर्क, उसकी प्रोसेसिंग में जो भी उससे रिलेटेड खर्चा होता है वो इसका पार्ट बनता है। इसमें इंस्पेक्शन भी होता है कि वाटर ठीक तरीके से वहाँ पे आ गया है, तो अथॉरिटी आके इंस्पेक्ट करती है। अगला खर्चा कंप्लाइंस एंड टेस्टिंग का होता है, जिसमें जब कनेक्शन हो जाता है तो ये चेकिंग की जाती है कि वाटर जो है वो सेफ़ एंड हाइजीनिक है, जो लोग उसको कंज्यूम करेंगे, तो उसकी कंप्लाइंस देखी जाती है, क्या लीगल फ्रेमवर्क सारे पूरे हैं, क्या वाटर क्वालिटी टेस्ट मार्क्स को या जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको मीट कर रहा है। अगला जो खर्चा इसका पार्ट हो सकता है वो है सिक्योरिटी डिपॉजिट, यानी कभी कभी कुछ लोग बाहर हो सकते हैं या बिज़ी हो सकते हैं, किसी वजह से वो जो है वाटर का जो चार्ज आ रहा है पर मंथ बेसिस पे उसको पे नहीं करते हैं, तो उस सिक्योरिटी डिपॉजिट में से वो जो खर्चा है वो डिडक्ट हो सकता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आएगा। और जैसे हमने बात की थी इस सीरीज़ के अंदर टोटल 18 खर्चे हैं जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी में आते हैं, तो इस वीडियो में हमने जो वाटर चार्जेस का जो खर्चा है
उसके अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में अंडरस्टैंड किया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नमस्कार, थैंक यू सो मच।